हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, बार-बार क्वेश्चन बार-बार किया जाता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर घट जाएगा या बढ़ जाएगा। प्लस ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है टाइपिंग किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, और एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि किसका पहले सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम चलते हैं इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि किनका नंबर घटेगा या बढ़ेगा। तो बेल्ट्रॉन ने जो आंसर की जारी किया, उसके बाद कैंडिडेट को चैलेंज करने के लिए दिया। तो जिनका नंबर करेक्ट है, जिनका नंबर 30 नंबर से ऊपर है, उन लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो चैलेंज में ये देखा जाएगा कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसमें कितनी गलतियाँ हैं। उस गलतियों के अकॉर्डिंग ही अगर बेल्ट्रॉन जो देती है, इसका मतलब ये नहीं है चैलेंज करने का कि बेल्ट्रॉन जो दे रही है वो सारा का सारा आंसर गलत है। तो अगर कैंडिडेट चैलेंज किए हैं, अगर उसमें त्रुटि पाई जाती है, तब जाकर के उस पे कुछ कार्रवाई होगी, उसमें जाकर के उसका नंबर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस है कि ऐसा कुछ होगा। अगर इस तरह से होता है, तो अन्य किसी कैंडिडेट का अगर क्वेश्चन, अगर उसमें जांच के दौरान बेल्ट्रॉन अगर उस क्वेश्चन को गलत मानता है, तब जाकर के उस कैंडिडेट का नंबर क्या होता है, बढ़ जाएगा, जो चैलेंज किए हैं। या जो कैंडिडेट का वो क्वेश्चन सही होगा, उसमें नंबर मिला होगा, तो वो क्वेश्चन में आंसर नंबर घटने की संभावनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि किन्हीं का बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आ जाएगा। जिनका नंबर आपका जो है सो क्रॉस है पासिंग से, तो उनको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है टाइपिंग में किस तरह से लिया जाएगा। तो नोटिस जो आया था, नोटिस जो दिया गया था बहाली के समय है, उसी समय में देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या-क्या उसमें लिखा गया था। कि यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुरूप में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। यानी कि जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग में फेल हो गए हैं, तो जो बोथ टाइपिंग लिए हैं उनका हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है। तो वही लिखा हुआ हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुकरण में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, तथा विभागों, कार्यालय, निकायों के प्राप्त अधियाचनों के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही बनाया जाएगा। प्लस इसमें हिंदी टाइपिंग जिनका बहुत अच्छा है, उनके लिए थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, उनको सबसे ऊपर दिया जाएगा। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने इंग्लिश टाइपिंग ही सिर्फ दिया था, तो क्या मेरा नहीं होगा? तो बिल्कुल गलत है। जो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग दिए हैं उनका भी होगा। काहे कि जब फॉर्म भराया गया था, तो वहाँ पर दिया गया था कि आप हिंदी देना चाहते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं या बोथ। तो कुछ ने हिंदी चुना, कुछ ने इंग्लिश चुना, किसी ने दोनों चुना। तो जो दोनों टाइपिंग चुन के आए हैं, तो उनको दोनों टाइपिंग में क्वालिफाई और सीबीटी में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और जो सिंगल टाइपिंग दे करके आए हैं, तो उनको सिंगल में ही क्वालिफाई होना है। और यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, जिनका हिंदी टाइपिंग था, हिंदी टाइपिंग वाले को वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले कैंडिडेट का जो चयन किया जाएगा, जिनका हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छा स्कोर है, उनको चूज किया जाएगा। उसके बाद जो हिंदी वाले कैंडिडेट हैं उनको, और सबसे लास्ट में इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हैं उनको चूज किया जाएगा। इस तरह से करके लिस्ट बनाई जाएगी। अब बात यहाँ पर करते हैं कि बहुत आदमी का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा डॉक्यूमेंट गलत हो गया है। तो देख सकते हैं, उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी कि आप अगर कुछ गलत डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो फॉर्म भरते समय ही आपको आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आपका आवेदन सेलेक्ट है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना हुआ कि मेरा जो है सो कैटेगरी में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, मतलब जनरल से आ गया है, तो उसमें आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो कैटेगरी वाले में आप नहीं किए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भी फॉर्म भरे हैं, जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं,
वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, और रिजल्ट की जो बात है वो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि फरवरी लास्ट या मार्च में आएगी। बहुत लोग इस पे नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए तो आप वीडियो से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तभी वीडियो देखें, सीधी बात है। काहे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, न कि इस पे गलत कमेंट के लिए। अब बात करते हैं बेल्ट्रॉन का। ये जो सर्कुलर आया था उसमें स्पष्ट दी गई है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन में सीधा लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कितना लिया जाएगा। सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है रहेगा। एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है तो कोई ये जो बोलते हैं कि नंबर घट सकता है, किन्हीं का नंबर नहीं घटने वाला है। जिनका अगर क्वेश्चन रोंग होगा उस चीज़ को छोड़ करके किन्हीं का नंबर नहीं घटने वाला है। तो एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी व अंग्रेजी दोनों टाइपिंग में दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फोंट तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं या का दिया गया है, कहीं पर बोथ का नहीं दिया गया है। इसीलिए ये बार बार मैं ये कहता हूँ कि पहले भी ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनका किसी एक में टाइपिंग और सीबीटी में क्वालिफाई थे, उन कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो इस बार भी पूरी चांस बन रही है कि जिस कैंडिडेट का एक में भी क्वालिफाइंग है उनका चांस बनेगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होगा। यानी कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दोनों होना अनिवार्य है, उसके बिना आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन बोथ भरवा के लिया गया है तो इसलिए थोड़ा मन में ये होता है कि दोनों का किस प्रकार से बनेगा। बहुत लोगों का ये कहना है कि पिछले बार बहुत कैंडिडेट का फॉर्म भराया था, तो एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पिछले बार भी लगभग 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट का फॉर्म भराया था बेल्ट्रॉन में, और इस बार की बात करें तो 4 से 4.5 लाख कैंडिडेट का फॉर्म भराया था। तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार के अपेक्षा आपको बहुत ज़्यादा डबल फॉर्म हुआ है। तो डबल फॉर्म हुआ है, कैंडिडेट इस बार ज़्यादा तैयारी में थे पिछले बार के अपेक्षा, तो थोड़ा तो यहाँ पर टफ होने वाला है कि काहे कि एमसीक्यू में ज़्यादा नंबर है सभी लोगों को। अब बहुत लोग ये बता रहे हैं बीपीएसएम कैंडिडेट की 18 नंबर पे 17 नंबर पे ले जाएगा। मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया है कि बेल्ट्रॉन ने जो खुद एग्जाम कंडक्ट करवाया था, किसी भी कैंडिडेट का जो है सो 50% से कम पे नहीं लिया गया है, यानी 30 नंबर, और सबसे मिनिमम 27 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, जिसका पीडीएफ मैंने आपको पिछले बार वीडियो में दिखाया था। मेरे पिछले वीडियो में डाला हुआ है, वहाँ पर जा करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो ये सीधा बात है कि अगर आपको 27 से कम है कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में 30 से कम है तो आपका किसी भी सूरत में लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ये आप एकदम कन्फर्म हो लीजिए। ये सोच रहे हैं कि 17 नंबर है 18 नंबर है और मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर कम नंबर है, सीबीटी चूंकि क्वालिफाइंग अनिवार्य है, सीबीटी में आपको पास होना। सीबीटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आप दक्ष हैं, कंप्यूटर आप चलाना जानते हैं। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप टाइपिंग जानते हैं, आप टाइपिस्ट नहीं हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। यानी कि आपको कंप्यूटर भी ऑपरेट करने होना चाहिए और आपका टाइपिंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो आपका पूछा गया था उसमें पास होना अनिवार्य है। तो उनमें जिसका 50% से ऊपर है वो लोग कन्फर्म रहे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, सर क्या सिलेक्शन अगर मैं तीनों में क्वालिफाई है तो सिलेक्शन हो? बिल्कुल, तीनों में जो क्वालिफाई हैं उनका गारंटी सिलेक्शन होगा। और बात ये है कि कब मेरिट में नाम ये कब उनका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, तो भैया देख लीजिए, सीधी बात है, जब तक कोई विभाग अधियाचना नहीं मांगती है तब तक किसी को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नहीं दिया जाएगा। 2019 की बात मैंने किया और फिर से मैं कर रहा हूँ। 2019 में आपको बता दें कि कैंडिडेट का जो चयन हुआ था वो लगभग जो है सो अभी तक उस कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है और उनका अभी भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट 2019 में फॉर्म दिए थे एक बार ही ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है, नहीं। बेल्ट्रॉन कैंडिडेट को
टाइपिंग क्वालिफाई करवा के अपना जो क्राइटेरिया है उसको उसमें पास करवा करके उसको अपने पैनल में रखता है और जब जब जरूरत पड़ती है उसमें से लेकर के देता है। और उस कैंडिडेट को अगर विभाग किसी कारणवश हटा देता है तो फिर उसको पैनल में लेता है। यानी उसको कैंडिडेट को पैनल में रखना है और समय समय पर विभाग को अपना स्टाफ लेकर के देना है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट इसमें जैसे ही रिजल्ट के बाद क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में नाम आता है, तो 100 आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, उसके बाद ही किन्हीं का बहाली दिया जाएगा। तो इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है सारे कैंडिडेट का एक बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग रिजल्ट का इंतजार करें। जैसे ही रिजल्ट आती है मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सर्वप्रथम रिजल्ट की जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रश्न या किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया फालतू कमेंट वाले वीडियो से दूर रहें। फालतू कमेंट करने के लिए वीडियो में ना आवे, काहे कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसी तरह से वीडियो नहीं बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फालतू कमेंट वाले दूर रहें वीडियो से। चलिए, तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।